सरकारी अफसरों ने मदरसों पर ताला लगा दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने एक आदेश में वो ताला खुलवा दिया। सवाल सिर्फ एक मदरसे का नहीं है, सवाल ये है कि क्या किसी सरकारी अधिकारी को यह अधिकार है कि वे बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाए किसी भी शैक्षणिक संस्था को बंद कर दे। और अगर अदालत बाद में कहे कि कार्रवाई गलत थी, तो उन अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का है। जून 2026 में जिला प्रशासन ने यहाँ चल रहे एक मदरसे पर सील लगा दी। प्रशासन का कहना था कि यह मदरसा बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा है, इसीलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। एक आदेश आया, मदरसे पर ताला लगा दिया गया, बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई और पूरा शैक्षणिक संस्था अचानक बंद हो गया। इस कार्रवाई को नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी कि एपीसीआर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। एपीसीआर का कहना था कि प्रशासन ने बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए, बिना नोटिस दिए और बिना सुनवाई का अवसर दिए सीधे मदरसे को सील कर दिया। संगठन की ओर से एडवोकेट खालिद ने अदालत में पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को मदरसे पर लगाई गई सील हटाने का आदेश दे दिया। अब यहीं से ये मामला सिर्फ एक मदरसे का नहीं रहा, बल्कि संविधान और प्रशासन की जवाबदेही का मुद्दा बन गया। गाजियाबाद का खोड़ा इलाका घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार रहते हैं। यह मदरसा लंबे समय से बच्चों को तालीम दे रहा था। एपीसीआर का दावा है कि जिस आधार पर मदरसे को सील किया गया, वह कानूनी रूप से टिकता ही नहीं था। उनका कहना है कि अगर प्रशासन को किसी प्रकार की आपत्ति थी, तो सबसे पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था, संस्था को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए था और उसके बाद कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन यह प्रक्रिया उल्टी रही, पहले ताला लगा दिया गया और बाद में वजह बताई गई। दरअसल भारत का संविधान सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, बल्कि सरकार और उसके अधिकारियों को भी कानून के दायरे में रहकर काम करने की जिम्मेदारी देता है और इसे ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी उचित कानूनी प्रक्रिया कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था, स्कूल, दुकान, धार्मिक स्थल या किसी भी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले कानून में तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। सरकार कानून के ऊपर नहीं है। इसीलिए हाईकोर्ट का यह आदेश केवल एक मदरसे की सील हटाने का आदेश नहीं माना जा रहा, बल्कि यह प्रशासन को यह याद दिलाने वाला फैसला भी है कि सरकारी ताकत का इस्तेमाल मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। फैसले के बाद एपीसीआर ने अदालत के आदेश का स्वागत किया। संगठन ने कहा कि यह फैसला संविधान में निहित न्याय, निष्पक्षता और कानून के शासन की भावना को मजबूत करता है। संगठन ने यह भी कहा कि जब भी किसी नागरिक या संस्था के साथ प्रशासनिक मनमानी होगी, वे कानूनी और संवैधानिक तरीके से उसका विरोध करते रहेंगे। लेकिन यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है, जिसका जवाब शायद अदालत भी नहीं दे सकती। मदरसा कई हफ्तों तक बंद रहा। उन दिनों में वहां पढ़ाई करने वाले बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ, अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, शिक्षकों का काम प्रभावित हुआ। अब जबकि अदालत ने सील हटाने का आदेश दे दिया है, तो क्या उन खोए हुए दिनों की भरपाई हो सकती है? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर अदालत ने माना कि प्रशासनिक कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी, तो क्या उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी जिन्होंने ये फैसला लिया था? क्या उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई होगी या फिर अदालत का आदेश मानकर मामला यहीं खत्म हो जाएगा? वहीं अगर हम पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें, तो उत्तर प्रदेश में मदरसों और मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कई संस्थानों पर प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है। कहीं रजिस्ट्रेशन का मुद्दा उठाया गया, कहीं अतिक्रमण का, तो कहीं दूसरे प्रशासनिक आधार बताए गए। लेकिन कई मामलों में अदालत ने यह भी कहा कि कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। यानी बहस सिर्फ इस बात की नहीं है कि कार्रवाई हुई या नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि क्या कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई। यहीं पर एक और सवाल सामने आता है, अगर किसी मंदिर, स्कूल या दूसरी संस्था के खिलाफ बिना नोटिस और बिना कानूनी प्रक्रिया के इस तरह कार्रवाई होती, तो क्या प्रतिक्रियाएं भी ऐसी ही होती? क्या तब भी बहस उतनी ही सीमित रहती? क्या तब भी प्रशासन से उतने ही कम सवाल पूछे जाते? यही वह प्रश्न है जिसने इस पूरे मामले को संवेदनशील बना दिया है।
देश में मदरसों को लेकर पहले से ही राजनीतिक बहस चलती रही है। ऐसे माहौल में जब किसी मदरसे पर प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो अक्सर लोग पूरी कानूनी प्रक्रिया जाने बिना ही अपनी राय बना लेते हैं। लेकिन अदालतें भावनाओं से नहीं चलती, कानून से चलती है। अदालत सिर्फ ये देखती है कि कानून का पालन हुआ या नहीं। और इस मामले में हाईकोर्ट ने यही संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। यही वजह है कि यह फैसला केवल एक मदरसे की सील हटाने का मामला नहीं है, बल्कि संविधान की उस बुनियादी भावना की याद दिलाता है जिसमें हर नागरिक और हर संस्था को निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का आधार दिया गया है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन करता है या नहीं। साथ ही ये भी देखना होगा कि जिन अधिकारियों ने यह कार्रवाई की उनकी जवाबदेही तय होगी या नहीं। क्योंकि अगर हर बार पहले ताला लगेगा, फिर अदालत खुलेगा, फिर महीनों बाद न्याय मिलेगा, तो सवाल सिर्फ एक मदरसे का नहीं रहेगा। सवाल ये होगा कि क्या इस देश में कानून पहले चलता है या सरकारी आदेश। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।